अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। धर्म स्नेह आत्माओं, आज बहुत प्यारी सी चर्चा आपसे। हम लोग जिस मनुष्य पर्याय में हैं, वो मनुष्य पर्याय कैसे प्राप्त होती है, किस किस को द्वारा वो मनुष्य पर्याय पाना है, हम किन कारणों से उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं, वो आचार हमें यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे कि द्वारा मनुष्य बनना है या नहीं बनना है? नरक में जाना है, तिरंज बनना है, मनुष्य बनना है? हाँ, तो जो लोगों को द्वारा मनुष्य बनना है, मनुष्य बनना क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य बनकर ही हम भगवान बन सकते हैं। सब लोगों को ये विचार होना चाहिए, मनुष्य बनना क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य बन के ही हम भगवान बन सकते हैं। बिना मनुष्य बने कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान को भी भगवान बनने के लिए मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बनना है कि भगवान, जब तक हम मोक्ष नहीं जा रहे हैं, जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो रही है, जब तक हम सिद्धालय नहीं जा रहे हैं, तब तक हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त होती रहे। तो वो मनुष्य पर्याय पाने के लिए कोई दुकान जाना पड़ता है। आपको कपड़े खरीदने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है, सामान खरीदने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है ना, गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है। तो मनुष्य पर्याय को पाने के लिए कोई दुकान जाना पड़ेगा? नहीं जाना है। अच्छा, ज्ञान लेने के लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता है, स्कूल जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए। तो मनुष्य पर्याय पाने के लिए कोई स्कूल में जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। महाराज तत्वांश सूत्र ग्रंथ में 6वें अध्याय के 17वें नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, सभी लोग बोलेंगे, हाथ जोड़ें, बोलेंगे, अल्प आरंभो परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभो परिग्रहत्वम मानुषस्य। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य पर्याय को दिलाने में कारण बनती है। तो हम जो लोग आज यहाँ मनुष्य बने हुए हैं, जो लोग मनुष्य पर्याय में यहाँ बैठे हुए हैं, तो विचार करके रखना, पहले हमने कोई तपस्या की होगी, पहले हमने कोई साधना की होगी, हम अल्प आरंभ को प्राप्त किए होंगे। मतलब आरंभ का मतलब समझते हैं, उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्या होता है? आरंभ होता है। इसे क्या बोलते हैं? आरंभ। हम घूमते हैं, आरंभ होता है, खाना खाते हैं, आरंभ होता है, सामान उठाते रखते हैं, ये क्या होता है? आरंभ होता है। ये आरंभ को कम से कम करने से हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त। जो लोग ज्यादा आरंभ करते हैं, ज्यादा सामान उठाकर रखना, ज़्यादा इधर उधर से घूमना, ज़्यादा इधर उधर बातें करना, ये सब जो है वो उस चक्कर में वो लोग मनुष्य पर्याय नहीं पाते। आश्चर्य की बात यह है कि नरक पर्याय को पाने के जो साधन बताए, बहु आरंभ परगत्व नारकयुष, और उससे ही विपरीत बोल दिया गया कि अल्प आरंभ परगत्व मनुष्य पर्याय। तो अल्प आरंभ और परिग्रहत्व मानुषस्य। तो हमें इतना ही विचार करना है अपने जीवन में कि जितना कम से कम सामान हो। ज्यादा सामान होता है, देखो कहते हैं ना, जब सफर में जाना हो तो क्या कम होना चाहिए?
सामान कम होना चाहिए। सफर में जाओ तो सामान कम होना चाहिए, और जब मोक्ष मार्ग में जाओ तो अरमान कम होना चाहिए, है ना। सफर में सामान कम होता है तो सफर अच्छा होता है, और मोक्ष मार्ग में अरमान कम होते हैं। तो अब टूर पे घूमने जाना है, पूरे घर का सामान लेके जाते हो या थोड़ा बहुत लेके जाते हो? पूरा भी सामान तुम्हारा ही तो है ना, सब ले जाओ। नहीं ले जाते हैं। स्कूल में पढ़ने जाते हो तो पूरे सारी किताब कापी लेकर जाते हो या जितनी जरूरी है उतनी लेकर जाते हो? जरूरी है उतनी लेके जाते हो। बहुत अच्छे बच्चे समझदार हैं। बड़े लोगों को भी यही समझना है, क्योंकि आप भी बच्चे ही हो अभी। आप विचार करना, जब भी सफर में जाते हो तो पूरा सामान लेकर नहीं जाते हो, थोड़ा सा ही सामान। तो ऐसा ही कहा कि अगर तुम्हें दोबारा मनुष्य पर्याय को पाना है, दोबारा इस मनुष्य पर्याय में आना है, तो अल्प आरंभ, कम से कम आरंभ करना है और कम से कम सामान करना है। आप ख्याल करो, आपको इतना ही विचार करना है कि कैसे हम अपने आरंभ को कम से कम करें। देखो, दिन भर मुंह में कुछ खाते पीते रहने वाला व्यक्ति अच्छा है कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए। पक्का है ना? तो जब भूख लगे तब खाते हैं तो वो भोजन कैसा भी होगा वो स्वादिष्ट लगता है। और हम जब भी मुंह में जब कुछ मिल जाए तो खाना शुरू कर देंगे तो वो भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें कम से कम इतनी विचार करना, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम एक बार भोजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 बार भोजन करो, 3 बार भोजन कर लो। दिन भर जो कुछ मिल जाए वो हम मुंह में डालते रहेंगे तो ख्याल करके रखना, हमारा ये आरंभ हमें मनुष्य पर्याय को दिलाने वाला नहीं है। जब आवश्यकता हो उतना कार्य करना चाहिए। जितना कम से कम आरंभ होगा उतना हमारी मनुष्य पर्याय का आश्रय होगा। आरंभ का मतलब व्यापारी वर्ग बैठे हैं, बहुत आरंभ करते हैं, और जितने जितने आरंभ आपके हो रहे हैं समझ के रखना, वो आरंभ संसार में ही कारण है। महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं भी आप समझे, जितना घर में चौका चूल्हा बर्तन, हम ज़्यादा अगर बर्तनों का यूज करते हैं, ज़्यादा सामान का यूज करते हैं, तो उतना हमें ही साफ करना है। इसलिए कितने कम में काम होना चाहिए। कर्नाटक घूम के आ जाओ आप लोग एक बार। कर्नाटक का जैसा रहन सहन खाना पीना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उनके 2 कपड़े में तो राजा बाबू बन जाते हैं। एक नीचे तहमत लगाया, ऊपर से उन्होंने एक गमछा डाला, अब बाबा राजा बाबू बन गए। और ज़्यादा थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ तो गमछा थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का हो गया और ऊपर थोड़ा सा अच्छा कपड़ा हो गया। 2 कपड़ों में 3 कपड़ों में वो राजा बाबू हो जाते हैं। खाने के लिए कितने बर्तन चाहिए उनको? 2 ही, अन्ना साबर रसम। तो चावल और पानी रसम मिलाया और उन्हें भोजन कर लिया। आप विचार करो, बर्तन भी उनके यहाँ कम और खाना और रहने के कपड़े भी उनके यहाँ कम। रहने की जगह खूब हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो अपने घरों में चैतालय बनाते, वो अपने फार्म हाउस पर एक मंदिर बनाते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो हम लोगों को भी जितना कम से कम, अगर 10 पुस्तकें बच्चों के पास हैं तो 10 को देखना पड़ेगा। इसमें देखो उसमें देखो, मालूम पड़ा कि बच्चों को पुस्तकें पढ़ना पलटते पलटते ही समय पूरा हो गया। इसीलिए कम से कम पुस्तक रखें, जो जरूरी है वो रखें, जो आवश्यकता नहीं है उन्हें रखने की जरूरत नहीं है। तो आपका परिग्रह कम होगा और बुद्धि लगेगी। जो लोग ज़्यादा परिग्रह रखते हैं, ज़्यादा सामान रखते हैं, उन्हें सामान को छांटने में, देखने में, उठाने में, रखने में इतना समय हो जाता है कि वो कोई भी सामान को व्यवस्थित रूप से कर नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करो। बच्चों से कहूँगा कि तुम्हें ज़्यादा सामान कोई देना, तुम्हारे पास अगर हो तो कहना हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए। इससे तुम्हारा पुण्य भी बचेगा और इससे तुम्हारा सामान का देख रेख करना धरना वो सब कम हो जाएगा। और तुमने कहा कि ये मिल रहा है तो ये ले लो, वो ले लो, फिर सामान उठाना भी तुम्हें पड़ेगा। लेकिन महाराज ने तो मना नहीं करना, नहीं तो तुम महाराज को मना कर दो। हाँ, बड़े लोग कोई दें तो मना नहीं करना, उनसे ले लेना। और
लेने के बाद में आवश्यकता जिनको है उनको दे देना। लेकिन बाजार में गई, अपने घर में सब सामान रखा है, फिर भी रोने लग गए, मम्मी से बोलने लगे हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। संदीप, हमें तीनों बैठे तुम्हारे यहाँ पर, अब चिंता मत करो, तीनों ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो अब विचार करना, अब आप इतना ही ख्याल करना, अब हमें मोबाइल पे ज़्यादा क्या देखना है, नहीं करना चाहिए। इतने बच्चे नियम बना लें, अपना मन बना लें कि हम खाते हुए मोबाइल नहीं देखेंगे, ठीक है। टीवी देखते हुए भोजन नहीं करेंगे। बंद टीवी को देख सकते हो, बंद टीवी को तो देख सकते हो, खाते समय बंद टीवी करके देखते रहो, खाते रहना। अब आप बताओ, एक आदमी ने मरे हुए को चलते हुए देखा, मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, कैसे देखेगा? एक आदमी ने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, कैसे देखे? कुत्ता मरा हुआ था, इंसान चल रहा था। तो ऐसे ही आप करो, टीवी देखते हुए भोजन करो, लेकिन टीवी बंद होना चाहिए और भोजन करना चाहिए। पापा को क्या देख रही है? तो इतना ही ख्याल करना। अगर जो बच्चों के पास या बड़ों के पास भी, अब बड़े लोगों के पास भी घर में बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं होता, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं होता, तो बच्चे बड़े होकर तुम्हें टाइम नहीं देते, क्योंकि तुमने बच्चों को बचपन में संभाला नहीं। हम इतना ही ख्याल करें। स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव से भी मनुष्य गति का असर होता है। जो जिसका स्वभाव है वो बदला नहीं जा सकता। अग्नि का स्वभाव ठंडा है या गर्म है? पानी का, जल का स्वभाव ठंडा है या गर्म है? ठंडा। चोरी करने वाले का स्वभाव चोरी करना है या रक्षा करना है? आपका स्वभाव अच्छा बनना है या खराब बनना है? तो कैसे बनना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए। तो मोबाइल देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए हम खाना नहीं खाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, ठीक है ना नक्श? पक्का है ना? तो आप विचार करना, इतना ही सोचना। बड़े लोगों को भी सोचना है। आजकल महिलाएं क्या करती हैं, टीवी पर वो मोबाइल में कुछ लगा देंगी और खाना बनाती रहेंगी। तो जब वो भोजन इन बच्चों में जाएगा, तो वो भी भोजन बनाया तो वो गाना सुनते सुनते बनाए, तो वो भोजन जाएगा तो वो भी गाना गा सुनते सुनते ही तो जाएगा। क्योंकि भोजन भी कहता है मैं ऐसे ही थोड़ी बनाऊं। वो मोबाइल पे माँ ने मोबाइल पे गाना लगाया था, भजन गाना पता नहीं क्या क्या लगाया था, तो मेरे को जब बनाया था तब मैं संगीत के साथ बनाऊं, तो मैं तुम्हारे पेट में भी संगीत के साथ ही जाऊंगा। तो गड़बड़ मामला हो जाता है। आचार्य यहाँ इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अल्प आरंभ करना है। आरंभ का मतलब है संसारिक क्रियाएं। आरंभ का मतलब है संसार की जो चर्याएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको कम से कम करो और परिग्रह भी कम से कम रखो। आवश्यकता से अधिक परिग्रह किसी काम का नहीं। आप एक बात विचार करो, आपका लाख रुपए में काम नहीं हो पा रहा है और आपके यहाँ जो कर्मचारी है वो 10,000 रुपए महीने में काम चला रहा है, हो रहा है ना? आपका लाख रुपए महीने में काम नहीं हो पा रहा है, वो कर्मचारी 10,000 रुपए काम चला रहा है, कैसे? ख्याल करो। आपके पास 56 प्रकार के भोग रखे हैं, फिर भी आपका मन तृप्त नहीं हो पा रहा है, और किसी को दाल रोटी में ही काम चला जा रहा है, सूखी रोटी में भी आनंद आ रहा है। तो आप विचार करना, ये सब हमारे मन पर डिपेंड है। तो हम इतना ही विचार करें, जब सामान सा स्वास्थ्य नरम होता है तो पकवान हमें ऐसे लगने लगते हैं जैसे ये पूरा का पूरा पता नहीं क्या आ गया है। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमारा वैभव हमें बेकार लगने लगता है। जो मेरे पास है उसमें खुश रहने का प्रयास, और उसमें भी आसक्ति का भाव ना रखें, तब कहीं जाकर हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी। अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करो। तत्व सूत्र में ही 18वें नंबर के सूत्र में आचार्य गुरु महाराज कह देते हैं कि स्वभाव आपका अच्छा होना। आप ख्याल करो, सुंदर चेहरे से आपकी कीमत कब तक हो? जब तक आप बोले नहीं हो, और जैसे ही बोले ना तो सुंदर चेहरा रखा रह जाएगा। ख्याल करके रखना, सुंदर चेहरे की कीमत तभी तक है जब तक बोले नहीं है, और बोलने के बाद उसका स्वभाव मालूम पड़ता है।
और उसका स्वभाव मालूम पड़ता है तो उससे पता चल जाता है। सुंदर चेहरे को फर्स्ट आकर्षण होता है, सुंदर चेहरा देखकर आदमी आकर्षित होता है, लेकिन उसका स्वभाव अगर बेकार है तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए टूट जाता है। इसलिए चेहरे की सुंदरता से ज्यादा सुंदर क्या होना चाहिए? हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा विचार, हमारा आचार, हमारा व्यवहार। आपका व्यवहार सुंदर है तो ख्याल करके रखना कि आप सुंदर नहीं हो गए तो भी आपको लोग बहुत इज्जत देंगे, बहुत ऊंचाइयां देंगे। और आपके पास व्यवहार अच्छा नहीं, खूब पैसा है, खूब सुंदर रूप है, खूब ज्ञान भी तुम्हारे पास होते हैं, और सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो थोड़े दिन तक तो चलती है गाड़ी, उसके बाद टाएं टाएं, है ना। आप विचार करके रखना, तो इतना ही सोचो, इतना ही विचार करो। हमें बच्चों को सबसे सुंदर क्या करना है? चेहरा सुंदर करना है या स्वभाव सुंदर करना है? स्वभाव का मतलब क्या होता है? प्रकृति, विचार, आचार, व्यवहार, बोलचाल। अगर तुम्हारा बोलचाल अच्छा है तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको कभी भी कोई परास्त नहीं कर सकता। और अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप घर में भी रहोगे तो कोई पसंद नहीं कर सकता। दो लाइनें बोलते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए जो कोई ना कहे चुप, और ऐसी जगह बैठिए जो कोई ना कहे उठ। बच्चे लोग बोलेंगे एक बार, वाणी ऐसी बोलिए जो कोई ना कहे चुप, ऐसी जगह बैठिए जो कोई ना कहे उठ। याद कर लेना है ना, बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। तो हमें जब भी बोलना है अच्छा बोलना है, जब भी बोलना है मीठा बोलना है। आप विचार करना, हम जब भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के बोलेंगे तो तुम्हारा स्वभाव मालूम पड़ेगा, और तुम्हारे स्वभाव से सब कोई अच्छे से अच्छा तुमसे व्यवहार करे तो कोई असर की बात नहीं होगी। आज आचार्य उमा स्वामी मनुष्य पर्याय को पाने के सूत्र दे रहे हैं। तो जिनको दोबारा मनुष्य पर्याय को पाना है वो सबसे पहले अपने आरंभों को, जो पाप की क्रियाएं हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि लोग मंदिर में आकर सोचते हैं कि ज़्यादा आरंभ हो रहा है और घर का आरंभ उन्हें दिखता नहीं है। मंदिर में आकर पूजा की सामग्री खुद बनाओ। मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाने का मौका मिल जाए तो वो भी कभी चूको मत, कितना आनंद बरसेगा। हमने वो सब चीज़ें बंद कर दी और हम घर के, परिवार के, संसार के कार्य करने लग गए। तो आरंभ कम से कम सांसारिक आरंभों को कम करें, सांसारिक क्रियाओं को कम करें, आरंभ कम करें, परिग्रह कम से कम रखें। अगर हमारे पास है, खूब है, लेकिन आसक्ति कम करें। एक धागा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, फिर कैसे उन परिग्रहों को जोड़कर तुम उनमें इतने आसक्त हो जाते हो कि ये लगता है कि ये सब मेरा ही है, कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पे आचार्य ने कह दिया स्वभाव अच्छा बनाए। तो जिन बच्चों का स्वभाव, नेचर, प्रकृति, विचार, आचार अच्छा होता है, जिन लोगों का अच्छा होता है, वो कहीं भी रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा, उनका जीवन आनंद से भरपूर होता चला जाता है। तो मनुष्य पर्याय पाने के लिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे हे भगवान, हमको जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक मनुष्य पर्याय प्राप्त होती रहे और हम अपने जीवन में संयम को स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण करें। ऐसी शक्ति देना, ऐसा आशीर्वाद देना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी को मंगल आशीष। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय